Okay, class. In last, we have just completed the T from the Psalm chapter, and in today's class, we're starting with the book that is, I think, Footprints Without Feet, chapter The Necklace. By the time I'm waiting for others, you can just take out your book or you can just look at the screen. Chapter The Necklace. Morning, sir. Good afternoon. Seven students only. Okay, क्या? Okay, let's start with today's. Ask your friend either they want to join or should we start the class. Only seven students are there out of 20 plus. सर अनमोल नहीं करेंगे क्या? Sorry, I don't know about them. We are going to start chapter that is the necklace. Okay, let's start with the chapter. First, I will be just discussing about very basic summary. So देखो basically the necklace chapter. So it is story about the woman we can say. इसमें होता क्या है, one lady जो कि उसको ये डिजायर रहता है कि she should look best in the party. So वो अपने फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है. सो बेसिकली नेकलेस बोरो करने की वजह से होता क्या है, पार्टी से जब रिटर्न करती है घर की तरफ आती है, शी जस्ट लूज द नेकलेस. वो नेकलेस अपनी फ्रेंड का जो नेकलेस होता है उसको लूज कर देती है. सो व्हेन शी जस्ट ओके व्हेन शी जस्ट केम टू नो दैट शी लॉस्ट द नेकलेस, वो अपनी फ्रेंड को झूठ बोलती है कि शी हैज जस्ट गिवन हर नेकलेस फॉर द रिपेयरमेंट. उसका हुक टूट गया था. सो इन 2-3 डेज वो रिटर्न कर देगी इसको नेकलेस को. सो लास्ट पे होता क्या है, उसके जो हस्बैंड है काफी सारा लोन लेके, इवन द वुमेन सोल्ड हर हाउस फर्नीचर.
ताकि वो नेकलेस का जो अमाउंट है या फिर जो नेकलेस 35,000 पाउंड समथिंग लिखा हुआ है आपकी बुक में, शी जस्ट बॉट द नेकलेस, एग्जैक्टली सेम नेकलेस फ्रॉम द शॉप, डायमंड नेकलेस था एग्जैक्टली इसने लेके आया था। सो वो डायमंड नेकलेस एज बताया गया था जो शॉप पे मिला था, इट वाज वेरी कॉस्टली, जिस वजह से उसे अपना घर वर सब कुछ बेचना पड़ा और उसको काफी पुअर लाइफ जीनी पड़ी। मीन्स एक छोटे से शौक के लिए या वी कैन से फॉर वन डिजायर टू लुक बेस्ट इन द पार्टी, उसने क्या किया, नेकलेस खो दिया। और फिर वही नेकलेस बोरो करने के लिए, खरीदने के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ के 15 to 10 years समथिंग उसने अपने वेस्ट कर दिए टू जस्ट अर्न द मनी। सो लास्ट में होता क्या है कि आफ्टर 15 years जब वो उस लेडी से मीन्स अपने फ्रेंड से मिलती है, फ्रेंड वॉज इन गुड कंडीशन, जबकि जो लेडी थी उसने क्या किया, उसने अपना घर पर बेच दिया था। जब उससे डिस्कस करती है जाके, वो ये कहती है, पहले तो पहचान ही नहीं पाती है उसको, फिर दूसरे टाइम पे जब उसको नेम बताती है कि आई एम दैट पर्सन जिसने आपका नेकलेस बोरो किया था, सो लास्ट पे जब पता चलता है, वो ये पता चलता है कि नेकलेस जो था वो नकली नेकलेस था। उसकी कॉस्ट अराउंड 5,000 थी और उसने जो उसको नेकलेस दिया था इट वाज अराउंड 35,000 पाउंड। सो उसको काफी स्टेज लगा कि जिस नेकलेस से उसके 15 साल लाइफ के चले गए जस्ट टू फुलफिल वन विश टू लुक द बेस्ट, वो नकली डायमंड का था। एंड जो उसने दिया था वो रियल डायमंड का था। उसे बोरो करने में, खरीदने में she just wastes her husband life and her life। तो बेसिकली यही स्टोरी थी। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, एनीवन? सी आपको ये थोड़ा शॉर्ट समरी बताई थी, कुछ आइडिया हुआ व्हाट विल बी द थीम ऑफ दिस चैप्टर? ओके देन आई विल टेल। सी बेसिकली आप ये कह सकते हो, इट इज नॉट गुड टू कॉपी फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू कॉपी रिच पर्सन। मीन्स अपने डिजायर के लिए आप किसी रिच को कॉपी ना करो। और इवन यू कैन से यू शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। मीन्स आपके पास जो है, जितने अमाउंट में, आपको उसके साथ सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके, दैट वाज द मॉरल स्टोरी। नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर, शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। This chapter is from the other book, Footprint Without Feet. Footprint Without Feet. Is it visible on your screen? The chapter necklace. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's start. Okay, Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from friend and loses it. What happens? Let's see. So basically, the whole story, we can say the central character of the story is Matilda, who has been invited to a grand party. Matilda के husband जो है वो clerk है and she has been invited with her husband. Means husband को invitation आता है and she is having a dress। इवन वो ड्रेस भी परचेज करेगी, देखना स्टोरी में आपको मालूम चलेगा हाउ शी परचेजेस द ड्रेस। और आफ्टर परचेजिंग द ड्रेस शी वाज नॉट हैविंग एनी ज्वेलरी, तो शी बोरोस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड फाइनली लूजेस इट, खो देती है उसको। और उसके बाद जो आपको स्टोरी में समरी में बताया था वही चीज होगी। नाउ लेट्स सी। She was one of those pretty young ladies born if through an arrow of destiny into family of clerk. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she always
and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of board of education. She was simple but she was unhappy. So basically बताया जाता है कि she was a very good looking lady and she was born in the family of clerk, means कि although she was a good looking but वो जो born हुई थी वो family of clerk में थी, means उसकी destiny उसके साथ नहीं थी, क्योंकि वो लो फैमिली, यू कैन से मिडिल क्लास, दो शी वाज हैविंग अ गुड लुक्स बट वो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी। उसके पास देने के लिए उसके फैमिली के पास कोई डोरी नहीं थी, हॉप्स नहीं थी, मींस इवन अर्लियर डेज में गुड डोरी मींस यू आर गेटिंग अ गुड फैमिली। सो देयर वर नो होप्स, मींस कोई फैमिली की डिमांड ही नहीं थी कि भाई कोई रिच फैमिली मिल पाएगी। सो शी गेट मैरिड टू अ क्लर्क, अगेन क्लर्क की फैमिली से थी तो शी गेट मैरिड इनटू द क्लर्क जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में था। So she was very simple but unhappy, means she was living a very simple life, but simple life उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। She was just unhappy with her life. She suffered instantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All things tortured and angered her. So basically उसको ये लगता था कि उसको अपने आप को ही ब्लेम करती थी कि she was not having all the luxuries, means उसको जो जो खुशियाँ या फिर luxuries चाहिए थी, she was not getting them। और जो उसके हाउस की कंडीशन थी, पुअर्टी ऑफ अपार्टमेंट मीन जो उसके घर की कंडीशन थी वो भी खास नहीं थी। इवन शैबी वॉल्स का मतलब ये जैसे कि पेंट झड़ा हुआ है, इवन वी कैन से कलर भी प्रॉपर नहीं है। फॉन्ट चेयर इवन रेफर्स टू जो टूटी फूटी चेयर्स हैं, ये सब चीजें देख देख के शी वॉज ऑलवेज गेटिंग एंग्री, मीन्स घर अगर गुड कंडीशन में नहीं है तो शी वॉज being very annoyed with these things. When